नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। एसटीएफ ने पूरे प्रदेश में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी, गोंडा से गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रयागराज से कई नकलची पकड़े गए हैं और बरेली से एसटीएफ ने सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। ये सॉल्वर रामपुर के अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा था। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के पास आंसर शीट की कटिंग मिली है। कानपुर में एसटीएफ ने एक नकलची को गिरफ्तार किया है। वाराणसी से 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो कानपुर से एक नकलची गिरफ्तार हुआ है। बरेली में भी एसटीएफ ने सॉल्वर को पकड़ा है। लेखपाल परीक्षा में नकल का यहां पर खुलासा हुआ है। प्रदेश से कुल 27 नकलची गिरफ्तार किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, पूरे प्रदेश में 27 नकलचियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इनके कनेक्शन किसी गैंग से जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी तक ये जो 27 गिरफ्तार हुए हैं, इसमें गैंग लीडर भी है। सरगना जो प्रयागराज का विजयकांत पटेल, उसका एक साथी दिनेश यादव, सोनू पासी शामिल हैं। दिनेश यादव, सोनू पासी शामिल हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थी भी हैं, कुछ सॉल्वर भी हैं, कुछ उनके सहयोगी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी 27 अभ्यर्थी हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरी कोशिश कवायद की जा रही थी सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से, कि इस लेखपाल की इस भर्ती परीक्षा को कैसे शुचितापूर्वक इसको संपन्न कराया जाए, इसमें कहीं किसी धांधली गड़बड़ी की शिकायत ना मिले। ले बावजूद इससे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, मुरादाबाद से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बात साबित हो जाती है कि शासन प्रशासन और एसटीएफ की नज़र जो रहती है, जो तमाम तैयारियां रहती हैं, उसमें सेंध लगाने के लिए अभ्यर्थी, सॉल्वर और ऐसे तमाम गैंग है वो तैयार बैठे रहते हैं। वो भी अपनी पूरी तैयारी करते हैं। भारी मात्रा में ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुई है, ईयरबड्स बरामद हुए हैं। विजयकांत पटेल जो गिरफ्तार हुआ है प्रयागराज से, उसका एक बड़ा गैंग है। उसने तमाम अभ्यर्थियों को ईयरबड्स और ब्लूटूथ डिवाइस बांट रखे थे, जिसके ज़रिए से नकल कराई जा रही थी। हालांकि एसटीएफ ने अभी तक ये ज़रूर कहा है कि उनके पास पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। जबकि सोशल मीडिया में भी सुबह से इस तरह की चर्चा चल रही थी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया है। पुलिस इससे इनकार कर रही है। अभी भी गिरफ्तारियों के दौर चल रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जगह पर सॉल्वर तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी बचे हुए हैं। उन अभ्यर्थियों को तलाशा जा रहा है। 3 सॉल्वर जो गिरफ्तार हुए हैं वो बिहार से थे। तो एक बार फिर वही साबित हो जाता है कि ये सॉल्वर बिहार से आ रहे हैं। तमाम कोचिंग संचालकों से ये जुड़े हुए हैं। और जो गैंग लीडर्स हैं, जो पेपर आउट कराते हैं, जो नकल का ठेका लेते हैं, उनके पास बाकायदा सॉल्वर्स का भी एक पूरा, जिसको कह सकते हैं, ग्रुप मौजूद है। और ऐसी परीक्षाओं में उनको उतार दिया जाता है। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एनआईए ने देश के 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर आईएसआईएस से जुड़े मामले में छापे मारे हैं। महीने भर में एनआईए की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। नेशनल जांच एजेंसी ने इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से देवबंद के एक मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पकड़ा है। फारूक नाम का स्टूडेंट कर्नाटक का रहने वाला है। फारूक को खूंखार आतंकी संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फारूक देवबंद के मदरसे में पढ़ाई कर रहा था और आतंकी साहित्य और ट्रांसलेट भी करता था। एनआईए आरोपी फारूक को देवबंद से उठाकर अपने साथ ले गई है। एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई सहारनपुर के देवबंद में देखने को मिली है। एक मदरसे से जो फारूक नाम का एक छात्र है, उसको हिरासत में लिया गया है। जहां तक जानकारी जो छन कर निकल कर आ रही है हमारे पास, उसके अनुसार फारूक जो है कर्नाटका के आईएएस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और वह कहीं ना कहीं टेलीग्राम के माध्यम से जो आतंकी सामग्री थी उसको ट्रांसलेट करने का काम करता था, क्योंकि कई भाषाओं का जानकार है फारूक। और इसी के अनुसार जो बड़ी कार्रवाई यहाँ सहारनपुर के देवबंद में देखने को मिली है, वह कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में एक बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। किस राज्य में कहां पर छापेमारी हुई है, ये आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस राज्य में। ये आपको 6 राज्यों में 13 लोकेशन पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं, बिहार के अररिया जिले में छापेमारी हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह छापेमारी हुई है।
उत्तर प्रदेश के देवबंद में, सहारनपुर में देवबंद पड़ता है, वहां पर छापेमारी हुई है। गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद में यह एक्शन लिया गया है, वहां पर छापेमारी हुई है। कर्नाटक के भटकल और तुमकुर जिले में यह कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर और नांदेड़ जिले में भी छापा पड़ा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल केस में छापेमारी हुई है। तो ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। और वहीं अगर बात करें बड़ी खबर की, तो लखनऊ में केजीएमयू में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोरोना काल के दौरान ज्यादा कीमत पर कोरोना किट समेत कई उपकरण खरीदने का यह मामला है। यह खुलासा लेखा परीक्षक के ऑडिट में हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 42 लाख के हेरफेर की बात सामने आ रही है। अब शासन ने सख्ती दिखाते हुए केजीएमयू से इस आरोप पर जवाब मांगा है। केजीएमयू में कोरोना काल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल कोरोना काल में केजीएमयू के अफसरों की मिलीभगत से उपकरण खरीद की गई। उस उपकरण खरीद में केजीएमयू की किट समेत तमाम अन्य उपकरण थे। वह उपकरण 162% से ज्यादा कीमत पर खरीद लिए गए। इस पूरे मामले की जब ऑडिट हुई तब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद में शासन ने अब जांच के आदेश दिए हैं। तमाम केजीएमयू के जो अफसर हैं उनकी गर्दनें फंसनी तय मानी जा रही हैं। कैमरामैन मनोज के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने उनके भाई अफजाल अंसारी पहुंचे। मुख्तार से मुलाकात के बाद बोले अफजाल, आरोपों का कोर्ट में जवाब देंगे, बीजेपी वाले कर रहे हमारी जीत की तैयारी। अफजाल अंसारी ने यहां पर अपने भाई से जेल में मुलाकात की है और आरोपों का कोर्ट में जवाब देंगे। पांच बार जनता ने आशीर्वाद देके विधानसभा का सदस्य चुना, 2 बार लोकसभा में हूँ। बड़े बड़े सूरमा जो मंत्री और महामंत्री और कई विभाग के मंत्री, उनको पराजित करके जनता हमको भेजती है। तो जब हम जा करके गरीबों के कल्याण की, गरीबों के हक की बात करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? वो पथ क्या, अपथिक कुशलता क्या? और यह से खबर है, जिला बदर अपराधियों पर एक्शन। जिला बदर किए गए भाइयों के गांव पहुंची है पुलिस। मुरादी करके दोनों को यहां पर चेतावनी दी गई है। अचलदा इलाके के रहने वाले हैं आरोपी। ये बड़ी खबर, यहां पर जिला बदर किए गए भाइयों के गांव पहुंची है पुलिस। अचलदा इलाके का ये पूरा मामला। सुदीप उर्फ सुधीश पुत्र मेहताब सिंह व अभियुक्त शिवनाथ सिंह, तो इनकी सूचना तत्काल थाना अचलदा को दें। धन्यवाद। नोएडा से खबर, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने कल ई रिक्शा लूट की थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ई रिक्शा में सवार 3 लोगों को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने खुद को गिरा देखकर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश पकड़े गए हैं। एक के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से लूटी गई ई रिक्शा, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। सेक्टर 39 का यह पूरा मामला है। यूपी पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। आज बुलंदशहर और बिजनौर में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में भी दौलाना थाना पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस को गांजा तस्करों के कब्जे से एक बाइक, 3 किलो गांजा, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। के विरुद्ध नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, पूरे एनसीआर में लगभग 19-20 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 3 किलो गांजा, एक तमंचा, कारतूस, धोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका साथी भूरे भी शातिर अपराधी है।
अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल की रसोई अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। किचन के अंदर शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। इसको लेकर रसोइये ने सीएमएस से कई बार शिकायत की है। अब मामला डिप्टी सीएम तक पहुंचा है तो जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बना दी गई है, जो कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। यह वीडियो मरीजों के लिए खाना तैयार करने वाली जगह का है। तो किचन के अंदर शराब की बोतलें यहां पर मिली हैं। अंबेडकर नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रसोइये से ठेकेदार ने वहां पर बदतमीजी की है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई है और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बनाई गई है। संज्ञान में आई है, लेकिन बीच बीच में वहाँ पे चेक करता हूँ। सामान में कोई कंप्रोमाइज में नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह का अगर बयान दी है तो मैं उसको चेक करा करके कमेटी गठन करके उसको पूरा उस पर उचित कार्रवाई करूँगा, कड़ा से स्टेप लूँगा। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूँगा। इंक्वायरी मेरे संज्ञान में आ गई है, मैं उस पर इंक्वायरी कराऊँगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मिला है। वेटलिफ्टिंग में जेरेमी ने गोल्ड मेडल जीता है। 67 किलो वर्ग में जेरेमी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन हुआ है। एक और गोल्ड भारत के नाम। वेटलिफ्टिंग में जेरेमी को गोल्ड मिला है, गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक और शानदार उपलब्धि। अयोध्या से खबर आ रही है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य का अजीबो गरीब धर्मादेश। हिंदू बहनें मुस्लिमों को राखी न बांधें। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य आज धर्मादेश जारी कर रहा हूं कि कोई भी हिंदू लड़की किसी भी मुसलमान लड़के को राखी न बांधे, क्योंकि इस्लाम में जो है रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं है और न तो भाई बहन के रिश्ते का कोई महत्व है। इस्लाम में लोग अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, बीवी बना लेते हैं, तो वो क्या जानेंगे भाई बहन के इस पवित्र रिश्ता क्या होता है। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक प्रभावी म्यूरल आर्ट का अनावरण किया है। आइए देखते हैं कला महिला उत्पीड़न जैसे विषय के खिलाफ किस तरह कारगर साबित हो रही है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए न्यूज 18 नेटवर्क, ट्रू कॉलर और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कॉल इट आउट वॉल का अनावरण किया। इस म्यूरल आर्ट यानी भित्ति कला की ऐतिहासिक वॉल का उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों को उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। Our officers and the force is dedicated to provide security to the women. Today this mural art which has been unveiled, and we feel proud to be associated with such initiative by the Truecaller and the Network 18. इस कैंपेन के दौरान जाने माने पैनलिस्ट ने कैटलाइजिंग सोशल एक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई को कैसे प्रेरित करे जैसे विषय पर चर्चा की। I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware so that, because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University. आइए उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हों और खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जो वाकई हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। Call it out because it's not okay. रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।